बच्चों, आगे के क्वेश्चन आंसर वीडियो में सबको स्वागत है। हम लोग ये जो चैप्टर है यूनिट 4 का लेसन 2 द बम्बू प्रिंसेस, ये पूरा चैप्टर को आप लोग पूरा पढ़ लिए हैं। जिस मैंने बम्बू प्रिंसेस, बम्बुओं के बीच में निकली हुई राजकुमारी थी। बहुत ही रोचक कहानी लगा होगा आप लोग को, और इसका आंसर आप लोग सीखेंगे किस प्रकार ये सवाल है और आंसर कैसे होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, कॉपी निकाल लेंगे और आप लोग भी सवाल का आंसर समझ लें या फिर तुरंत नोट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यह भाग में क्वेश्चन जो बोलता है आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इन सब प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये सब क्वेश्चन और आंसर हम कॉपी में बनाए हैं, जो आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन फाइंड इन द बम्बू स्टॉक। इसका मतलब तो समझ गए होंगे, बम्बू स्टॉक समझ रहे होंगे। और जो बम्बू स्टॉक में पाया गया था, ओल्ड मैन ने क्या पाया था ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा कि द ओल्ड मैन फाउंड ए टेनी बेबी गर्ल इन द बम्बू स्टॉक। जो बम्बू का स्टॉक था उसके बीच में एक छोटी बच्ची जो थी, लड़की के रूप में छोटी लड़की पाए थे ये मैन, जो बूढ़ा आदमी था। और ये बूढ़ा आदमी जो है पाने के बाद आगे क्वेश्चन, जैसे ये बम्बू कटर था वाज गोइंग टू होम, घर जा रहा था, तो उसमें वो पाया था। यहाँ खोजेंगे आप लोग, आंसर तो मिल जाएगा क्या पाए थे, इसमें यहाँ दिया हुआ है, चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज दी गर्ल कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस। तो ये लड़की जो है, लड़की को बम्बू प्रिंसेस क्यों कहा गया था, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा देखेंगे कि द गर्ल, आप लोग क्वेश्चन किताब में भी देखेंगे कि वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन मिलाते जाएंगे आप लोग किताब में। तो आंसर क्या होगा इसका कि द गर्ल वाज कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस, इस प्रकार लिखेंगे आंसर, बिकॉज द गर्ल वाज कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस। क्यों कहा गया था, ये मतलब बिकॉज के साथ कैसे आंसर लिखेंगे, बिकॉज। अब लिखेंगे बिकॉज के बाद शी वाज फाउंड एमोंग द बम्बूज। वह जो थी राजकुमारी लड़की थी, वह बम्बू जो बांस था, बांसों के बीच पाया गया था, इसलिए बम्बू प्रिंसेस नाम पड़ गया। आगे है तीसरा, हाउ मैनी प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर। अब कितने राजकुमारें उस लड़की से शादी करना चाहे थे। तो आंसर क्या होगा, 5 प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर। 5 राजकुमारें, 5 जो है राजकुमारे समझ रहे होंगे, राजा के पुत्र होंगे। ये 5 तो थे जो उससे शादी करना का इच्छा किए थे। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखेंगे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टास्क शी गिव टू द थर्ड प्रिंस। क्या टास्क यानी क्या जो है उसे चैलेंज दिया गया था तीसरे राजकुमार को, प्रिंस मतलब राजकुमार, तीसरे राजकुमार को क्या चुनौती दिया गया था, क्या टास्क दिया गया था, क्या काम मिला था। तो देखेंगे सी, ऐसे लिखेंगे आंसर,
सी गेव टास्क। देखिए क्वेश्चन में सी सब्जेक्ट है, उसको पहले लिखेंगे सी गे के बाद गिव जो है, गिव यहाँ दिया हुआ है वो, चूंकि यहाँ पर क्या है व्हाट टास्क सी गिव टू, तो यहाँ दी थी। सवाल को देख लेंगे, ये है चौथा सवाल, व्हाट टास्क डिड। इसमें सॉरी यहाँ डिड छूटा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो हम लिखे हैं क्वेश्चन व्हाट टास्क, टास्क के बाद डिड छूटा हुआ है, थोड़ा यहाँ डिड समझ लेंगे तब भूतकाल बनेगा। तो ये है व्हाट टास्क डिड सी गिव टू द थर्ड प्रिंस। तो आंसर क्या होगा कि सी, चूंकि यहाँ डिड को पास्ट टेंस का रूप में दिया हुआ है, तो गिव जो V1 है वो गेव में बदल जाएगा। तो सी गेव टास्क टू, क्या टास्क मिला था, टू ब्रिंग हर ए रोब मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द फायर रेट्स टू द थर्ड प्रिंस, टू द थर्ड प्रिंस बाद में। और ये जो काम है फायर रेट्स, ये काम बीच में इस प्रकार लिख सकते हैं, जो किताब से आप समझ सकते हैं। मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द फायर रेट्स लिखा हुआ है, जो आप थर्ड प्रिंस में टास्क पढ़े होंगे चैलेंज, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इस प्रकार। ये देखेंगे पहला से लेकर चौथा तक हो गया। अब हम लोग आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे ए भाग का कि वेयर डिड द बम्बू प्रिंसेस गो टू बैक। अब ये जो है कहता है कि जो बम्बू प्रिंसेस है, प्रिंसेस नहीं सॉरी, ये बम्बू प्रिंसेस डबल एस लगा हुआ है, यानी बम्बू से निकली हुई जो राजकुमारी है वो बम्बू प्रिंसेस गो बैक। तो जो है ये बम्बू प्रिंसेस बाद में कहाँ चली गई, बाद में कहाँ चली गई देखेंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि द बम्बू प्रिंसेस वेंट बैक टू द मून। चंद्रमा में चली जाती, चंद्रमा से आई थी, चंद्रमा में ही फिर चली गई, इसलिए लाइट उसके पास था। अब आगे क्वेश्चन बी भाग में देखेंगे। बी भाग क्या है, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरना है। तो खाली जगह भरने के लिए आप क्वेश्चन वहाँ देखेंगे जैसे किताब में है कि फिल इन द ब्लैंक, द ओल्ड बैम्बू कटर वाज गोइंग। तो ओल्ड बम्बू कटर जो था आदमी, बूढ़ा आदमी बांस काटने वाला, वो कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था। होम लिखेंगे, क्या होगा कि देखेंगे द ओल्ड बम्बू कटर वाज गोइंग होम इन द इवनिंग, शाम के समय जा रहा था। तो होम भी लिखेंगे तो चलेगा, इन द इवनिंग भी जोड़ सकते हैं, किताब में इवनिंग तक दिया हुआ है। होम इन द इवनिंग, शाम के समय घर जा रहा था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जैसे देखेंगे सी हैड ग्राउंड टू बी ए, ये लिखा हुआ है सवाल, इसमें आगे बढ़ना है। तो वह जो राजकुमारी थी उसके लिए सी आया है कि वो बढ़ चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, क्या होने के लायक, टू बी होने के लायक। तो यंग गर्ल, जुआ लड़की हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। उसके बाद है यह यंग गर्ल बढ़ाया। दूसरा में देखेंगे, तीसरा में चले, सी आस्क्ड द फर्स्ट, उसने पहले प्रिंस को क्या बोले, फर्स्ट प्रिंस टू गो टू, टू गो टू क्या भराएगा, तो टू गो टू, फर्स्ट प्रिंस को कहाँ जाने का मिला था वो लिखा हुआ है कि सी जो है देखेंगे यहाँ, सी आस्क्ड द फर्स्ट प्रिंस, वो लड़की जो है पहले प्रिंस को जाने के लिए कही, कहाँ जाने के लिए, गो टू इंडिया, इंडिया भर देंगे यहाँ, जैसे इंडिया भर दिया। आगे 4 नंबर है सी द गर्ल हैड कम फ्रॉम, लड़की जो है कहाँ से आई थी, हैड कम फ्रॉम मून, मून भर देंगे, मून भरा, जैसे सवाल में फ्रॉम के बाद खाली जगह मून भर देंगे, मून हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन सी भाग में देखेंगे, इसकी किताब में देख लेंगे सीधे। सी क्या कहता है, टिक, सही का मार्क है, दी करेक्ट एंड क्रॉस, क्रॉस मतलब ये काट देना है, गलत है। द इनकरेक्ट सेंटेंस, जो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें क्रॉस
और करेक्ट जो होगा उसमें सही का चिन्ह, इस प्रकार सही का चिन्ह देखेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ चिन्ह उस तरह। तो देखिए पहला सवाल है, द बेबी गर्ल वाज कॉल्ड बम्बू प्रिंसेस। जो बेबी गर्ल थी, छोटी लड़की, ये छोटी लड़की बम्बू प्रिंसेस कहलाती थी। ये तो सही है, बम्बू प्रिंसेस ही नाम था, सही लगा देंगे इस तरह। आगे है, द फर्स्ट प्रिंस, पहला जो राजकुमार था, सी उसके लिए वह कही थी, सी आस्क्ड टू गो टू चाइना। चाइना जाने के लिए क्या कही थी, पूछी थी, चाइना जाने का नहीं, गलत, ये गलत लिख देंगे, चाइना नहीं गए जाने का बात था। फर्स्ट प्रिंस को इंडिया जाने का बात था, जब भी क्वेश्चन 3 में देखेंगे खाली जगह वाला में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, द बम्बू प्रिंसेस हैड कम फ्रॉम द सन। देखिए बम्बू प्रिंसेस को बोलता है कि आई थी सन से, सूर्य से। तो एकदम आसान है कि सन से नहीं आई थी, तुरंत टिक लगा देंगे आप लोग कि क्रॉस है, गलत है, मून से आई थी। चलिए अब आगे है, सी सेड गुड बाय। वह जो राजकुमारी थी वो बोली गुड बाय टू हर ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता को जो है गुड बाय कही थी। तो ये सही है, जाने के समय ये बोली थी गुड बाय, किताब में कहानी में देखे हैं, पढ़े होंगे आप लोग, देखेंगे फिर से तो कहानी याद हो जाएगा फिर कि हाँ दिया हुआ है कि ये ओल्ड पेरेंट्स को गुड बाय बोली थी कि नहीं। द ऑल पेरेंट्स लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ आफ्टर। अब ये बूढ़े माता पिता जो है बाद में अपना दीर्घायु जीवन जीने का प्लान बनाए थे, दीर्घायु जीवन जिए, इसके लिए सही ये वाक्य क्या है, सही है, मतलब वो बहुत दिनों तक जिए, ये जो है कहानी में लास्ट में दिया हुआ था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर जो है आज का ये इसमें था, तीसरा भाग का वीडियो खत्म होता है बच्चों। इस कहानी से आप इस प्रकार क्वेश्चन आंसर तैयारी कर लिए, जो कि आप लोग को बहुत ही परीक्षा में सहयोग मिलेगा और आप आगे चैप्टर फिर अगले कंटेंट्स में मिलेंगे। और फिर ये यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम लोग पोयम। आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, इस पोयम का नाम है द स्विंग। तो द स्विंग अच्छा पोयम होगा और आप लोग इसका तैयारी कर लेंगे। स्विंग मतलब झूला। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे के कंटेंट से जब भेजेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, फिर मिलेंगे।